नमस्कार दोस्तों। ब्रज क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य आज हम लोग आप लोगों के लिए पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पर डे हमारी किसी न किसी टॉपिक को लेकर वीडियो आती रहती है। अगर आप भी हमसे पढ़ना चाहते हैं रेगुलर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। और राजस्थान के लोक नृत्यों को हम लोगों ने 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है यहाँ पर। जिसमें पहली कैटेगरी है राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य, राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्य, राजस्थान के सामाजिक एवं धार्मिक लोक नृत्य, राजस्थान के जातीय एवं जनजातीय लोक नृत्य। तो अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में, तो क्षेत्रीय लोक नृत्य का मतलब यह है कि ऐसे नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में ही किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नृत्य है जो कि केवल भरतपुर ही जिले में किया जाता है, तो वह भरतपुर जिले का लोक नृत्य हो गया। और मान लीजिए कि कोई जो नृत्य है वो केवल और केवल मेवाड़ के अंदर किया जा रहा है, और मान लीजिए उसके अलावा कोई और नृत्य है जो कि मारवाड़ के अंदर किया जा रहा है। तो इस तरह से जो नृत्य किसी क्षेत्र विशेष में किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय नृत्य। अब क्षेत्रीय नृत्यों में देखो, एक तो हो जाएगा मेवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य, एक मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य, एक हाड़ौती क्षेत्र के लोक नृत्य, एक हो जाएंगे आपके मेवात क्षेत्र के लोक नृत्य, और एक शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य। तो जिस तरह से हम लोगों ने राजस्थान को बांटा हुआ है कि भाई शेखावाटी वाला क्षेत्र, उत्तरी जो राजस्थान का क्षेत्र है वो शेखावाटी क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो आ जाएगा आपके मेवात क्षेत्र, इधर आपके मारवाड़ आ जाती है, इधर आपके मेवाड़ आ जाती है, और यहाँ इधर आपको मारवाड़ आ जाती है। तो इस तरह से इन क्षेत्रों के हिसाब से लोक नृत्यों को बांट दिया गया। यानी जो मेवात क्षेत्र में होते हैं वो मेवात क्षेत्र के लोक नृत्य, शेखावाटी प्रदेश में होते हैं वो शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य, जो मेवाड़ के इलाकों में होते हैं वो मेवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य कहलाते हैं, और जो मारवाड़ के इलाके में होते हैं उनको कहते हैं मारवाड़ के लोक नृत्य। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्न में से मेवात क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है। ठीक है, और उनमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक नृत्य आप लोगों को मेवात क्षेत्र का देगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा नृत्य है वो है व्यवसायिक लोक नृत्य। व्यवसायिक लोक नृत्य का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति या कोई समुदाय के लोग किसी लोक नृत्य को अपने व्यवसाय के लिए या फिर अपनी आजीविका चलाने के लिए जब कोई नृत्य किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं व्यवसायिक लोक नृत्य। यानी व्यवसाय करने के लिए या कमाने के लिए या फिर अपनी आजीविका के लिए जो नृत्य किया जाता है वो व्यवसायिक लोक नृत्य होते हैं। अब व्यवसायिक लोक नृत्य है वो क्षेत्रीय नृत्य भी हो सकता है, यानी किसी क्षेत्र विशेष का पॉपुलर लोक नृत्य भी व्यवसायिक लोक नृत्य हो सकता है। या फिर सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य। अब सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य क्या है? यानी किसी समाज विशेष के द्वारा कोई लोक नृत्य किया जाता है, या फिर किसी धार्मिक स्थान पर, जैसे कि करौली, जैसे कैला देवी, जैसे कैला देवी मंदिर है करौली में, तो कैला देवी माता के मंदिर पर जो लोक नृत्य किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं लांगुरिया लोक नृत्य। कौन सा लोक नृत्य? लांगुरिया लोक नृत्य। तो ये कौन सा नृत्य हो गया? धार्मिक लोक नृत्य हो गया। ठीक है, इसी तरह से सामाजिक नृत्य, यानी विवाह वगैरह के अवसर पर जो नृत्य किए जाते हैं तो वो सामाजिक नृत्य हो गए। तो इस तरह से सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य। धार्मिक लोक नृत्य का मतलब है कि किसी धर्म की आशा के साथ में जुड़ा हुआ जो लोक नृत्य है वो धार्मिक लोक नृत्य हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गया सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य। जनजातीय लोक नृत्य, तो दोस्तों सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य हैं, ये व्यवसायिक लोक नृत्य भी हो सकते हैं। कौन से? व्यवसायिक लोक नृत्य भी हो सकते हैं सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य, इसमें कोई दोहराय नहीं है। और किसी क्षेत्र विशेष के लोक नृत्य भी हो सकते हैं। आगे जो अगला लोक नृत्य है वो है जातीय लोक नृत्य। यानी कोई ऐसा लोक नृत्य जो किसी जाति विशेष के द्वारा किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं जातीय लोक नृत्य। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नृत्य है जो कि केवल भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो वो हो जाएगा भील जाति का लोक नृत्य। कि कोई मान लीजिए लोक नृत्य ऐसा है जो कि मेव जाति के द्वारा किया जाता है, तो वो हो जाएगा मेव जाति का लोक नृत्य। तो इस तरह से जाति और जनजाति के लोक नृत्य अलग हो गए, एक सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य हो गए, एक व्यवसायिक लोक नृत्य हो गए, और एक जो है क्षेत्रीय लोक नृत्य, यानी किसी भी क्षेत्र विशेष के लोक नृत्य हैं वो कहलाते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। तो हमारा जो पहला प्रकार है क्षेत्रीय लोक नृत्य, कौन सा प्रकार है? क्षेत्रीय लोक नृत्य। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य।
किस क्षेत्र के? शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य। दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। एक है लहूर, लहूर लोक नृत्य है, वो कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र। गीदड़ लोक नृत्य है, कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र। जिंदाद लोक नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र। कच्छी घोड़ी कहाँ का है? शेखावाटी का। कबूतरी कहाँ का है? शेखावाटी का। चंग कहाँ का है? शेखावाटी का। डप्प कहाँ का है? शेखावाटी का। तो अब आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कच्छी घोड़ी लोक नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, यानी कि कच्छी घोड़ी लोक नृत्य जो है वो किस क्षेत्र में किया जाता है। आप लोगों के लिए ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मारवाड़ में, मेवाड़ में, शेखावाटी में और मेवात में। तो आप लोगों का ऑप्शन उत्तर क्या होगा? आप लोगों का उत्तर होगा कि कच्छी घोड़ी जो लोक नृत्य है ये किया जाता है हमारे कहाँ पर? शेखावाटी। इसे याद करने की जो ट्रिक है, कच्छी शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्यों को याद करने की ट्रिक है, लहरो गीदड़ जिंदी घोड़ी पर कब चढ़ा। यानी लहरो गीदड़ जिंदी घोड़ी पर कब चढ़ा, लोहरा गीदड़ जिंदी घोड़ी पर कब चढ़ा, ये हो जाती है हमारी ट्रिक। तो लोहरे से बन गया लहूर, लोहरे से बन गया क्या हमारा? लहूर। गीदड़ से बन गया गीदड़ नृत्य, लोहरे से लहूर नृत्य, गीदड़ से गीदड़ नृत्य, जिंदी से जिंदाद नृत्य, घोड़ी से कच्छी घोड़ी नृत्य, कब से कबूतरी नृत्य, और चढ़ा से जैसे चंग और ढा से ढप। तो ये जो है हमारे शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य हो गए, जिनकी एक ट्रिक है कि लहरो गीदड़ जिंदी घोड़ी पर कब चढ़ा। लहरों से लहूर, गीदड़ से गीदड़, जिंदी से जिंदाद, घोड़ी से कच्छी घोड़ी, और कब से कबूतरी, चढ़ा से से चंग और ढा से ढप। तो ये जो है शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। इनमें भी जिन पर मैंने स्टार लगा रखा हुआ है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो हो गया गीदड़, एक हो गया कच्छी घोड़ी, एक हो गया चंग और एक हो गया ढप। ठीक है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गीदड़, चंग, ढप और कच्छी घोड़ी। गीदड़, चंग, ढप, कच्छी घोड़ी, ये चार लोक नृत्य हैं, वो अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन चार लोक नृत्यों को आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान। अगला जो क्षेत्र है, अगला क्षेत्र है हमारा मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य। किस क्षेत्र के? मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य। तो मारवाड़ क्षेत्र जो है, यानी कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। ये इधर राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, इधर जो है पूर्वी क्षेत्र है। तो राजस्थान का पश्चिमी जो क्षेत्र है उसे कहते हैं मारवाड़ क्षेत्र। तो मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य हैं घूमर, घूमर लोक नृत्य, घुड़ला लोक नृत्य, डांडिया लोक नृत्य और झांझी लोक नृत्य। ये जो है मारवाड़ क्षेत्र के क्या हो गए? लोक नृत्य। ठीक है, अब इसकी जो ट्रिक हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी कि घोड़ा घुमरा डंडा झे। ठीक है, तो घोड़ा घुमरा झांझी लेकर, घोड़ा घुमरा डंडा झांझी लेकर, घोड़ा घुमरा डंडा झांझी लेकर। इसकी जो ट्रिक है मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य की वो क्या हो जाएगी? घोड़ा घुमरा डंडा झांझी लेकर। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे मारवाड़ क्षेत्र के चार लोक नृत्य। अब आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित की घुड़ला नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? आपका उत्तर होगा मारवाड़ क्षेत्र। अगला जो हमारा क्षेत्र है वो है मेवात क्षेत्र, यानी मेवात क्षेत्र के लोक नृत्य। अगला जो क्षेत्र है वो आ जाएगा मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र के लोक नृत्य। तो मेवात क्षेत्र के लोक नृत्यों में यदि मैं बात करूं तो एक लोक नृत्य बम, दूसरा है रसिया, दूसरा है रसिया, तीसरा है चारकुला, चौथा जो नृत्य है रणबाजा और रतवई। एक तो हो गया रतवई, एक हो गया रणबाजा। रणबाजा और रतवई दोनों जो है मेव जाति के द्वारा किए जाते हैं। रणबाजा और रतवई दोनों लोक नृत्य जो हैं ये किए जाते हैं मेव जाति के द्वारा। और एक लोक नृत्य हो गया हुरंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र के अंदर आते हैं अलवर और भरतपुर। मेवात क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं? अलवर जिला, एक तो आ गया आपका अलवर जिला, दूसरा आपका जो जिला है मेवात क्षेत्र के अंदर वो हो गया भरतपुर। अलवर और भरतपुर जिले जो हैं वो मेवात क्षेत्र के अंदर आते हैं। और अलवर और भरतपुर जिलों के अंदर कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं ये आप लोगों के लिए दे रखा है। इसकी ट्रिक है बम रसिया चार राते बाजो हो रहा है। कि बम रसिया चार राते बाजो हो रहे हो, बम रसिया चार राते बाजो हो रहे हो। तो बम से हो गया बम नृत्य, सबसे पहला जो है बम से हो गया बम नृत्य, रसिया से हो गया रसिया नृत्य, चार से हो गया चारकुला नृत्य, रात से हो गया रतवई नृत्य, और बाजो से हो गया
रणबाजा नृत्य, हो रहे होते होगो रंगा नृत्य। तो ये मेवात क्षेत्र के जो नृत्य हैं, कम 6 नृत्य हैं मेवात मेवात क्षेत्र के। इन 6 नृत्यों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि रणबाजा नृत्य निम्न में से किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आपके लिए 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको क्लिक करना है मेवात क्षेत्र का। ठीक है जी। बम नृत्य जो है, इसमें बम नृत्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। बम नृत्य जो है मेवात क्षेत्र का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और भरतपुर जिले का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे हम लोग कहते हैं बम नृत्य। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मेवात क्षेत्र को हो गए, मेवात क्षेत्र का मतलब है अलवर और भरतपुर जिले के नृत्य। तो बम रसिया है, एक तो है बम नृत्य, एक है रसिया, एक है चारकुला, एक है रतवई, एक है रणबाजा और एक है हुरंगा। रणबाजा और रतवई जो हैं ये मेव जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है, घूमर है, घुड़ला है, डांडिया है और झांझी है। घूमर, घुड़ला, डांडिया, झांझी। शेखावाटी क्षेत्र के आप लोगों को ध्यान रखने हैं गीदड़, चंग, ढप और कच्ची घोड़ी। गीदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी। तो मैंने आप लोगों के लिए बता दिए हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड जो है, अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं कि एक तरफ तो दे रखा है कोई प्रसिद्ध जिला, और उस जिले का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो आप लोगों को बताना है। जैसे कि जालौर जिले का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है ढोल। यानी जालौर का कौन सा है? ढोल। जालौर में ढोल बाज है। जालौर में क्या बज रहा है? ढोल बज रहा है। बीकानेर का अग्नि नृत्य है। बीकानेर का अग्नि नृत्य है। अलवर भरतपुर मैंने आप लोगों को लिए बताया था बम नृत्य। अलवर भरतपुर का बम नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है सूकर नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा है? सूकर नृत्य। करौली जिले में जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है लांगुरिया नृत्य। करौली जिले में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? लांगुरिया नृत्य। झालावाड़ जिले में एक नृत्य प्रसिद्ध है, उस नृत्य का नाम है बिंदौरी नृत्य। झालावाड़ जिले में जो नृत्य प्रसिद्ध है उसका नाम क्या है? बिंदौरी नृत्य। भीलवाड़ा जिले में प्रसिद्ध नृत्य है नाहर नृत्य। भीलवाड़ा जिले में कौन सा नृत्य है? नाहर नृत्य। और ब्यावर, ब्यावर पड़ता है अजमेर, अब तो खैर ब्यावर ही जिला बन गया है। तो ब्यावर जिले में जो नृत्य प्रसिद्ध है उसे कहते हैं भैरव नृत्य। कौन सा नृत्य? भैरव नृत्य। तो जालौर में जो नृत्य प्रसिद्ध है उसे कहते हैं ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य जो है वो जालौर जिले में प्रसिद्ध है, और इस नृत्य को करते समय थाकना शैली में ढोल बजाते हैं। ढोल जो है, ढोल नृत्य को करते समय थाकना शैली में ढोल बजाते हैं। तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर। ठीक है जी। बीकानेर जिले का अग्नि नृत्य है। इस अग्नि नृत्य को हम लोग बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बीकानेर जिले का कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य है। यदि क्षेत्र पूछे कि अग्नि नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है तो बीकानेर का। वैसे सामाजिक धार्मिक नृत्य भी है। ठीक है जी। कतियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है, और ये ठीक है जी। अब बम नृत्य मैंने आप लोगों के लिए बता दिया था, अलवर भरतपुर का है। मेवाड़ का सुकर नृत्य है। अब करौली जिले का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है लांगुरिया नृत्य। करौली जिले का जो प्रसिद्ध नृत्य है ये है लांगुरिया नृत्य। और एक कैला माता, ये जो नृत्य है कैला माता के भक्तों द्वारा गाया किया जाता है। करौली नृत्य जो है कैला माता के भक्तों द्वारा किया जाता है। कैला माता के जो भक्त हैं वो कहलाते हैं लांगुरिया, और उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य किया जाता है, कहलाता है लांगुरिया नृत्य। कैला माता के भक्त कहलाते हैं लांगुरिया। ठीक है। कैला माता के भक्तों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कहलाता है लांगुरिया नृत्य। कैला माता का जो मंदिर है, कैला माता का मंदिर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, कालीसिल नदी के किनारे है, और करौली जिले में पड़ता है। झालावाड़ का जो नृत्य है बिंदौरी नृत्य। झालावाड़ का जो प्रसिद्ध नृत्य है उसे कहते हैं बिंदौरी नृत्य। और बिंदौरी नृत्य, बिंदौरी किसे कहते हैं? बिंदौरी कहते हैं दूल्हे की निकासी। दूल्हे की जो निकासी होती है ना उसे कहते हैं बिंदौरी। दूल्हे की निकासी को ही कहते हैं बिंदौरी नृत्य। और उस समय जो नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं बिंदौरी नृत्य। ठीक है जी। तो दूल्हे की निकासी करते समय जो नृत्य प्रसिद्ध है वो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ठीक है जी। अब भीलवाड़ा का एक नृत्य प्रसिद्ध है, इसे कहते हैं नहार नृत्य। भीलवाड़ा का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? नहार नृत्य। इसे नहार नृत्य में क्या किया जाता है? नहार का स्वांग किया जाता है। नहार का
स्वांग किया जाता है इसमें नहार नृत्य में। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो नहार का भेष धारण करता है और अपने चारों तरफ रुई लपेट लेता है। एक व्यक्ति जो है वो नहार का भेष धारण करता है और अपने शरीर के चारों तरफ क्या लपेट लेता है, रुई लपेट लेता है और नहार का स्वांग करता है। ये नृत्य कहाँ का फेमस है, ये भीलवाड़ा का फेमस है। और ब्यावर नृत्य, तो ब्यावर जिले का जो नृत्य है वो भैरव नृत्य जो है ये ब्यावर जिले का फेमस है। ठीक है जी। तो यहाँ तक यदि आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है और हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और दूसरा ये है कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को ज़रूर एक बार शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो बना सकूं ताकि आप लोगों को घर बैठे अच्छी एजुकेशन जो है वो पहुंच सके। इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करनी है आप लोगों को वीडियो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या हो गए लोक नृत्य। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जालौर जिले का जो लोक नृत्य प्रसिद्ध है वो है ढोल नृत्य। और इस नृत्य में ढोल जो है वो थाकना शैली में बजाया जाता है। ढोल को किस शैली में बजाया जाता है, थाकना शैली में बजाया जाता है। बीकानेर जिले का जो नृत्य प्रसिद्ध है, बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का हम लोग डिटेल में आने वाली वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। अलवर भरतपुर का जो नृत्य प्रसिद्ध है, अलवर भरतपुर का एक नृत्य प्रसिद्ध है, उसे कहते हैं हम लोग बम नृत्य। कौन सा नृत्य, बम नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र का जो नृत्य प्रसिद्ध है उसे हम लोग कहते हैं सूकर नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य प्रसिद्ध है उसे क्या कहते हैं, सूकर नृत्य। करौली जिले का नृत्य प्रसिद्ध है लांगुरिया। लांगुरिया नृत्य जो है कैला माता के भक्तों द्वारा किया जाता है। कैला माता के भक्त लांगुरिया कहलाते हैं। कैला माता के भक्त जो गीत गाते हैं वो लांगुरिया गीत कहलाते हैं। ठीक है, और जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य किया जाता है लांगुरिया नृत्य। आगे चलते हैं, झालावाड़ जिले का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है बिंदौरी। बिंदौरी कहते हैं दूल्हे की निकासी को। इसका मतलब ये है दूल्हे की निकासी के समय जो नृत्य किया जाता है या फिर दूल्हे की बिंदौरी के समय जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, वो है नृत्य झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध। तो वह नृत्य झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध। अब आगे हम लोग आते हैं नहार नृत्य। नहार नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, नहार नृत्य दोस्तों भीलवाड़ा जिले का प्रसिद्ध। नहार नृत्य भीलवाड़ा जिले का प्रसिद्ध है। और भीलवाड़ा जिले में क्या करते हैं लोग, नहार का भेष धारण करते हैं, यानी अपने शरीर के ऊपर चारों तरफ जो है ना वो रुई लपेट लेते हैं और रुई लपेट करके नहार का स्वांग करते हैं। उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, नहार नृत्य। और नहार नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा जिले का। ठीक है जी। अब देखते हैं भैरव नृत्य। भैरव नृत्य जो है ये ब्यावर जिले का प्रसिद्ध है। भैरव नृत्य जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ब्यावर जिले का प्रसिद्ध है। और ब्यावर जो है पहले पड़ता था अजमेर में, अब ब्यावर ही को ही जिला बना दिया गया है। और आगे दोस्तों हमारे व्यावसायिक नृत्य हैं, सामाजिक धार्मिक नृत्य हैं और धार्मिक लोक नृत्य हैं। तो व्यावसायिक लोक नृत्यों में मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ व्यावसायिक लोक नृत्यों में कौन कौन से लोक नृत्य हैं। जब कोई नृत्य अपनी व्यवसाय चलाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए किया जाता है वह नृत्य कहलाता है व्यावसायिक नृत्य। कौन सा नृत्य, व्यावसायिक नृत्य। तो कुछ व्यावसायिक नृत्य प्रमुख जो हैं, एक है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और भवाई नृत्य जो है यह है एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। कैसा लोक नृत्य है दोस्तों, व्यावसायिक लोक नृत्य है। यानी लोग जो हैं, भवाई नृत्य करने वाले कलाकार जो हैं वो पैसे लेकर के व्यावसायिक लोक नृत्य करते हैं। दूसरा जो लोक नृत्य है वो है कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी लोक नृत्य आप लोगों को पता ही है दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और कच्छी घोड़ी लोक नृत्य जो है यह भी एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। यानी कि लोग जो हैं वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कच्छी घोड़ी लोक नृत्य को करते हैं। कच्छी घोड़ी लोक नृत्य में जो भी इंसान कच्छी घोड़ी लोक नृत्य करता है वह अपनी कमर पर एक बांस की घोड़ी को बांध लेता है और उस बांस की घोड़ी को बांध करके
जिस तरह से घोड़ी भागती है उस तरह से भागने का नाटक करता है। इस तरह से जो कच्ची घोड़ी लोक नृत्य है वो किया जाता है। कच्ची घोड़ी लोक नृत्य भी कौन सा लोक नृत्य है? ये भी व्यवसायिक लोक नृत्य है। एक जो लोक नृत्य है वो है 13 ताली। 13 ताली लोक नृत्य भी ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ये जो लोक नृत्य है ये भी कैसा है? व्यवसायिक नृत्य है। 13 ताली नृत्य एक व्यवसायिक लोक नृत्य है। 13 ताली नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध है और यह रामदेव जी यानी रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। 13 ताली लोक नृत्य जो है रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और 13 ताली नृत्य, तीनों नृत्यों को हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तीनों ही लोक नृत्यों का। कौन कौन सा? भवाई लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। कच्ची घोड़ी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? रामदेव जी के मेले का। और रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? रूड़ीचा जैसलमेर या रूड़ीचा रामदेवरा जैसलमेर। ठीक है जी। 13 ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है मांगी बाई। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? इंटरनेशनल कलाकार है भाई 13 ताली नृत्य की। इसका नाम है मांगी बाई। मांगी बाई 13 ताली नृत्य की इंटरनेशनल कलाकार कौन है? मांगी बाई। आप लोगों से मैं फिर कह रहा हूं, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना? ऐसे थोड़ी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो ना दोस्तों के साथ शेयर करते हो। तो सबसे पहले एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। अब अगला जो नृत्य आता है वो है सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य। सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य हैं जो किसी समाज के लोगों द्वारा किसी धार्मिक कार्य के समय किया जाता है या किसी धार्मिक पर्व के अवसर पर किया जाता है या किसी धार्मिक मेले के अवसर पर किया जाता है। उनको हम लोग कहते हैं सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य। जैसे घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य जो है मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और यह घुड़ले खां की याद में किया जाता है। यानी घुड़ला त्योहार मनाया जाता है मारवाड़ में। मारवाड़ या जोधपुर में एक त्योहार मनाया जाता है, उस त्योहार का नाम है घुड़ला त्योहार। उस घुड़ला त्योहार पर जो नृत्य किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं घुड़ला नृत्य। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? घुड़ला नृत्य। अब घुड़ला नृत्य में क्या करते हैं कि मटके पर एक घड़ा रखते हैं। घुड़ला नृत्य में क्या करते हैं? घुड़ला नृत्य में मटके पर इस तरह का एक घड़ा रख लेते हैं और उस मटके में कर देते हैं छेद। उस मटके में क्या कर देते हैं? छेद। और इस मटके के अंदर एक जलता हुआ दीपक रख देते हैं। ये हो गया आपका घुड़ला नृत्य। यानी घुड़ला नृत्य में सिर पर एक मटका रखा होता है, उस मटके में छेद कर देते हैं और उस मटके के अंदर जलता हुआ दीपक रख दिया जाता है। उसे ही हम लोग कहते हैं घुड़ला नृत्य। तो ये जो है हमारा धार्मिक नृत्य है क्योंकि घुड़ले खां की याद में घुड़ला त्योहार पर किया जाता है। दूसरा लोक नृत्य चाक चांदी नृत्य। कौन सा नृत्य? चाक चांदी नृत्य। यह नृत्य भी कौन सा? एक सामाजिक धार्मिक नृत्य है। यानी कि यह नृत्य जो है जब विवाह के अवसर पर जब चाक पूजा जाता है तब यह लोक नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं चाक चांदी नृत्य। अगला नृत्य है टूटिया या खोड़िया। टूटिया और खोड़िया जो है वह एक तरह का स्वांग नृत्य है। कैसा नृत्य है? स्वांग नृत्य है और यह किसी बारात के स्वागत पर किया जाता है। यह किसी बारात के स्वागत के लिए किया जाता है। कौन सा नृत्य? टूटिया या खोड़िया नृत्य। कलश या जेगड़ नृत्य। कलश या जेगड़ नृत्य भी जब चाक पूजन के समय किया जाता है। चाक पूजन के समय जब महिलाएं कलश या जेगड़ लेकर के आती हैं तब किया जाता है कलश या जेगड़ नृत्य। तो ये हो गए हमारे सामाजिक या धार्मिक नृत्य जो कि सामाजिक कार्यों पर या सामाजिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्यों पर या धार्मिक अनुष्ठानों पर किए जाते हैं। कौन से नृत्य हो गए? सामाजिक या धार्मिक नृत्य। अब देखते हैं धार्मिक नृत्य जो है। धार्मिक नृत्य हम लोग देखते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। ये कतियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है और एक धार्मिक नृत्य है। ये जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। यानी एक विशेष संप्रदाय के लोग जो हैं कतियासर बीकानेर में जो मेला का आयोजन किया जाता है तो उस मेले में ये नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य।
ठीक है जी। अगली नृत्य के बाद में लांगुरिया नृत्य भी मैं आप लोगों को लिए बता चुका हूँ। कहाँ का है? करौली जिले का है। कैला मैया के मेले में किया जाता है, इसलिए कौन सा नृत्य हो गया? धार्मिक नृत्य हो गया। अगला नृत्य है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य कहाँ का? वैसे तो गुजरात का प्रसिद्ध है, लेकिन मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और धार्मिक अवसरों पर किया जाता है, जैसे त्योहारों के अवसरों पर किया जाता है, इसलिए ये क्या हो गया? ये भी एक धार्मिक नृत्य हो गया। डिग्गीपुरी का राजा। डिग्गीपुरी का राजा यानी कल्याण जी का मंदिर जो है वो है डिग्गीपुरी। कल्याण जी का मंदिर है। कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है? डिग्गीपुरा मालपुरा में। डिग्गीपुरा तहसील मालपुरा में स्थित है। डिग्गीपुरा गांव मालपुरा तहसील टोंक जिले में कल्याण जी का मंदिर है। और कल्याण जी की याद में जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को कहते हैं डिग्गीपुरी का राजा। एक होगा गोगा नृत्य, यानी गोगा जी के भक्तों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं गोगा नृत्य। एक हो गया आपका तेजा नृत्य, यानी तेजा जी के भक्तों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं तेजा नृत्य। तेजा जी के भक्तों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं तेजा नृत्य। गोगा जी के भक्तों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं गोगा नृत्य। डिग्गीपुरी का राजा यानी कल्याण जी के भक्तों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं डिग्गीपुरी का राजा नृत्य। गरबा नृत्य। गरबा नृत्य जो है मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। लांगुरिया नृत्य कैला मैया के भक्तों द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य कतरियसर बीकानेर का प्रसिद्ध है और जसनाती सिद्धों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों अभी से हमारे जो लोक नृत्य हैं, ये जो सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य तक तो दोस्तों फ्री हो गए हैं। अगली वीडियो जो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जातीय लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, और कुछ जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं, महत्वपूर्ण नृत्य हैं, उनको हम लोग डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो घंटे का निशान है उसे दबा दीजिए। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है या फिर वीडियो में कोई भी कमी है तो आप लोग हमें कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।